गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज का अपना टॉपिक है, कहानी है एक दादी माँ। इनके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। इनका जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1928 को। 19 अगस्त 1928 को बनारस के एक जलालपुर गांव में जमींदार परिवार में हुआ था। और जो शिव प्रसाद सिंह थे, ये जमींदार परिवार से जुड़े हुए थे, तो ये अपने बाबा के जमींदारी वैभव की चर्चा अक्सर किया करते थे। लेकिन उस वातावरण में इनको जो संस्कार मिले वो बिल्कुल अलग मिले। कैसे? उनके विकास में उनकी दादी माँ, पिता और माँ का विशेष योगदान रहा। इनकी दादी माँ इन्हें बेहद प्यार करती थी और उनकी अक्षुण्ण स्मृति यानी कि कभी न खत्म होने वाली यादें उनके साथ अंत तक रही। और यही प्रभाव था कि उनकी पहली कहानी भी कौन सी थी? दादी माँ, जिससे हिंदी कहानी को भी नया आयाम मिला। तो चलें देखें दादी माँ के बारे में ये क्या लिखते हैं। लेखक शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते थे और वो पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। ठीक है। अचानक से उनको दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है, तो वे एकदम से हैरान हो जाते हैं। जैसे ही वो उनके स्वर्गवास की सूचना उन्हें मिलती है, वो हैरान हो जाते हैं और दादी माँ से जुड़ी एक एक स्मृति उनकी आंखों के आगे तैरने लगती है। वो सब याद करते हैं उनसे जुड़ी हुई सभी कहानियाँ, और उनकी आंखों के सामने उनकी स्मृतियाँ जो हैं वो तैरने लगती हैं। क्या याद करते हैं वो अपनी दादी माँ के बारे में? देखें कि क्वार के महीने में, क्वार का महीना क्या होता है बच्चों? जब वर्षा ऋतु जो है वो अंतिम चरम पर होती है। आषाढ़ के महीने में क्या होती है? ये वर्षा ऋतु का महीना होता है, इसमें वर्षा होती है। और क्वार का महीना, ये सभी जो है हिंदी महीनों के नाम है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्वयुज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये सभी क्या है? ये सभी हिंदी महीनों के नाम हैं। तो क्वार का महीना कौन सा होता है? आश्विन महीना होता है। इस समय जो वर्षा ऋतु है वो अंतिम चरम पर होती है, खूब बारिश होती है। तो लेखक क्या याद कर रहे हैं कि क्वार के महीनों में जब बारिश होती है तो चारों तरफ पानी ही पानी हिलोरें ले रहा होता है, और दूर से बहकर आए मोथा और साई की अधगली घासें, और उसके बाद गेहूँ और बन प्याज की जड़ें, नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज, ये सब जब पानी एक जलाशय में इकट्ठा हो जाता है, ऊपर से सूरज की गर्मी पड़ती है, तो क्या होता है? पानी एक विचित्र गंध छोड़ने लगता है। अब उसमें ये सभी लेखक और उनके दोस्त क्या होते हैं? खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं ना पानी में, उनको पता नहीं चलता कि पानी साफ है या गंदा है, उनको तो सिर्फ खेलने से मतलब है। अब लेखक उस पानी में जब नहाते हैं, कूदते हैं, तो उनको क्या हो जाता है? ज्वर हो जाता है, उन्हें बुखार हो जाता है। अब बीमार होने पर दादी माँ बार बार उनको छू छू कर उनके ज्वर का अनुमान करती, उनके सर पर दालचीनी का लेप करती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, और दिन रात उनकी चारपाई के पास बैठी रहती, पंखा झलती, और कभी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी उनके मुंह में डालती कि जैसे किसी की नज़र लग गई हो। करती है ना दादी माँ ऐसे ही? हमारी दादी माँ भी ऐसी करती है ना, कि जैसे ऐसे लगता है दादी माँ को कि नज़र लग गई है, और वो बार बार उनकी नज़र उतारती। अब दादी माँ कैसी थी? उनको गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। मलेरिया, निमोनिया, और लोग इनकी दवाइयों के नाम उनसे पूछने आते थे। और
जब महामारी और विषुचिका के दिन आते, विषुचिका अर्थात हैजा, विषुचिका क्या होता है, हैजा, हैजा जो बीमारी है उसमें दस्त और उल्टियाँ लग जाती हैं, तो वो क्या करती, सुबह सुबह उठकर स्नान करके लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार और गुग्गल और धूप से पूरे घर में साफ सफाई करती। गुग्गल और धूप वो पूरे घर में जलाती, और सफाई तो कोई उनसे सीखे। जैसे ही कभी थोड़ी सी भी देर हो जाती कि चादर नहीं बदली गई है, या गिलाफ नहीं बदले गए हैं, या मिश्री या शहद ख़त्म हो गया है, तो वो एकदम से सब पर बिगड़ जाती। अर्थात वे दादी माँ जो थी वो लेखक से बहुत प्यार करती थी और उनकी देखभाल के लिए वो कुछ भी करती थी, और इस तरह से उनको करती कि जैसे लेखक को भी ऐसा लगता कि ऐसा बुखार तो मुझे हमेशा होता ही रहे। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी देखभाल जो होती थी, है ना, उनको इतना प्यार जो मिलता था। आगे देखें, दादी माँ की विशेषताएं क्या थी। दादी माँ सेवा भावी स्वभाव की थी, ये तो आपको पता चल ही गया, सेवा भावी थी वो, और परोपकारी थी। परोपकारी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि पर प्लस उपकार क्या होता है। पर प्लस उपकार, दूसरों पर उपकार करना। और शरद की शीत किरणों के समान, देखिए बच्चों, शरद ऋतु क्या होती है, शीत ऋतु, सर्दियों की ऋतु, ठीक है। शरद ऋतु सर्दियों की ऋतु, जो सर्दियाँ जो है इसमें स्टार्ट होती हैं, और उसके समान जब ठंडी ठंडी धूप हमें कितनी अच्छी लगती है ना, ऐसी ही दादी माँ की छाया कैसी लगती, किरणों के समान स्वच्छ और शीतल लगती। और क्या उनकी विशेषता थी, कठोरता भरे स्वर में अपमान करना, बहुत गुस्सा भी हो जाती थी वो, और फिर एक क्षण बाद वापस प्यार से बोलने लग जाती। तो चलें, कोमल और सहृदय भी थी। तो देखिए, अपने किशन भैया की शादी में उत्साह और उमंग के साथ सभी कार्यों को वो देखती, और उनके उत्साह और आनंदता का तो क्या कहना, दिन भर गायब रहती। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और कहती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जानने को तो यूँ सभी जानते हैं कि वो कोई काम नहीं करती थी, अपने आप को व्यस्त दिखाती थी, कोई काम नहीं करती थी। लेकिन दादी माँ कुछ नहीं करती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। अर्थात उनका वहाँ होना बहुत ज़रूरी होता था। किसी भी महत्वपूर्ण काम में उनसे ही सलाह ली जाती थी। अब देखिए, एक बार क्या हुआ, एक बार रामी चाची द्वारा उधार ना लौटा पाने पर, रामी चाची ने उधार ले रखा था दादी माँ से, और दादी माँ को वो लौटा नहीं पाई। तब क्या हुआ, दादी माँ उन पर बिगड़ गई, और बेचारी कोने में दुबकी हुई रामी चाची खड़ी थी। दादी माँ क्या कह रही थी, सोना होगा धन्नो, रुपए मई सूद के आज दे दो। मई सूद अर्थात ब्याज समेत, मई सूद ब्याज के समेत आज ही दे दो। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, और अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। तो अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तब बेचारी रामी चाची रोती रही, और वो दादी के पैरों में झुक गई। कहा कि बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। बस इतना कहना था कि दादी माँ को उस पर दया आ गई। एक बार गुस्सा आया, तुरंत ही उनको दया आ गई। और एक दिन क्या हुआ, रामी चाची दादी माँ को दूधो नहाओ और पूतो फलों का आशीर्वाद दे रही थी। इसके पीछे क्या कारण था बच्चों, उनकी परोपकारिता। क्या हुआ था, जैसे ही उन्होंने बताया कि बिटिया की शादी है, तो दादी माँ ने उनका पिछला कर्जा भी छोड़ दिया, और ऊपर से 10 रुपये भी बेटी के विवाह के लिए दे दिए। बच्चों, उस समय 10 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी।
आगे देखें। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ दादा की मृत्यु के बाद से बहुत उदास रहती। उदास क्यों रहती? क्योंकि संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। धोखे की टट्टी क्या होता है बच्चों? असत्य और झूठ। अर्थात संसार क्या है? संसार तो असत्य है, झूठ है। ठीक है, इसमें क्या दादी क्या सोचती थी? क्यों कहती थी असत्य और झूठ? क्योंकि दादाजी ने उन्हें समझो धोखा दिया था। अब दादाजी ने उनको धोखा कैसे दिया था? देखिए, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। अर्थात दादाजी कहा करते थे कि पहले तुम मरना, उसके बाद मैं तेरे पीछे पीछे आऊँगा। लेकिन मृत्यु किसकी हो गई? पहले दादाजी की मृत्यु हो गई। इस वजह से वो उदास रहा करती थी। दादा की मृत्यु के बाद क्या हुआ था? घर की परिस्थिति एकदम से बदल गई। जो जमींदारा, जो वैभव, जो सम्मान था, वो सब धीरे धीरे क्या होने लगा? संपत्ति सारी खत्म होने लगी। इसके पीछे क्या कारण रहा? कि लेखक के पिताजी ने दादाजी की मृत्यु के उनके श्राद्ध पर बहुत सारी संपत्ति व्यय कर दी थी। अब क्या हुआ कि कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। इसे समझे बच्चों कि कुकुर मुत्ता क्या होता है। सबसे पहले तो देखें, बरसात में उग आने वाले छाते जैसे छोटे छोटे पौधे आपने देखे होंगे ना, बरसात में उग जाते हैं, ऊपर छाता सा हो जाता है। ऐसे पौधे जो थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर वापस ख़त्म हो जाते हैं, ऐसे ही लोग थे। मुंह में राम और बगल में छुरी वाले, अर्थात मुंह से तो मधुर मधुर बोलना और मन में कपट रखना। ऊपर से तो दिखाना कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन सहायता के समय कुछ भी ना देना। तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या हो गई थी? और भी डामाडोल हो गई थी। अब क्या हुआ? अब उनकी धन संपत्ति कम हो गई। अब कम होने से दादाजी के, उनके लेखक के पिताजी और किशन भैया को, उनको क्या रहने लगी? चिंता रहने लगी। अब इतना दादी माँ से उनकी चिंता कैसे देखी जाती? क्या हुआ? देखिए दादी माँ ने क्या किया। वैसे तो उनकी स्नेह कातर आंखों में कभी भी आंसू नहीं देखे थे। वो धीरे धीरे अंदर एक कमरे में गई और उस समय क्या था? माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। माघ अर्थात बहुत सर्दियाँ, तेज सर्दियाँ होती है ना, जिसमें अपनी हड्डियाँ जो हैं, हड्डियों के अंदर जो है जाड़ा घुसने लग जाता है, ठंड लगती है खूब। उस समय भी दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हैं। तो लेखक उनके पास ही बैठे आए और उन्होंने पूछा कि दादी माँ तुम रोती थी? तो दादी माँ ने कहा, वो मुस्कुराई और कहा कि नहीं पागल, मैं रोती नहीं, तूने खाना नहीं खाया अभी तक, चल चल खाना खाओ। बात बदल दी उन्होंने। अब दादी माँ क्या हुआ? आई पिताजी के पास और ऐसे आर्थिक संकट के समय पर उन्होंने अपने कीमती सोने का कंगन निकालकर पिताजी को दे दिया। दादी ने यह कंगन पहले कभी नहीं पहना था। वो इसे सहेज कर रखती आई थी कि ये उनके वंश की निशानी है। यह कंगन उन्हें दादाजी ने दिया था। किसने दिया था? दादाजी ने दिया था। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे। अर्थात ये जो ऐसी स्थिति में ये सोने की चीज़ें हैं, ये बहुत काम आती हैं। अर्थात जब ये कंगन दिया था तो शायद ऐसी ही स्थितियों के लिए ये सब इकट्ठा किया हुआ था कि परिवार में अगर विपरीत स्थिति आए तो ये काम आ जाए। सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। शाप भ्रष्ट देवी अर्थात शाप दिए जाने के कारण संसार में मनुष्य के रूप में जन्म लेना। अर्थात जैसे किसी को शाप दे दिया हो और उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया हो, ऐसी लगी, ऐसी देवी के समान लगी थी दादी माँ।
धुंधली छाया विलीन हो गई। पत्र पढ़ते पढ़ते लेखक वापस अपनी दुनिया में आ गए और उनको अब ये लग रहा था कि धुंधली जो छाया थी, धुंधली अर्थात अस्पष्ट अदृश्य, जो अस्पष्ट छाया थी वो क्या हो गई है, अदृश्य हो गई है। उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था उन्हें। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र चींटियों सी कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो देखो बच्चों, दादी माँ से लेखक का कितना लगाव था, है ना। आप सबकी भी दादी माँ हैं। सब बच्चों पर, सब पर दादी माँ का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। आप सबका परिवार यूं ही खुश रहे, संपन्न रहे। आज का लेसन आपको कैसा लगा? थैंक यू।